नमस्कार। और मैं अब पुनः आपको मंच को गति प्रदान करने के लिए जोड़ता हूं और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं त्यागी बाबा जी। मुझे लगता है तालियों का मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप खुद स्वयं बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुतिकरण देते हैं। जय मां कामाख्या। हमारे देश के हर कोने से ज्योतिष, टैरो कार्ड, तंत्र से जुड़े भी विद्वान पहुंचे हैं। गौतम जी पहले भी कहे कि जितना शक्ति है ज्योतिष के पास, जो दैविक शक्ति मिला हो, या तंत्र के जो ज्ञाता है उनके पास, उसको भला करो। अगर हम लोग के पास कोई भी पहुंचता है तो उसको भला करो, खुद आपको लाभ मिलेगा। भला शब्द को ही पलट दीजिए, लाभ हो जाएगा। आपको सच्चा दिल से याद करके ज्योतिष या तंत्र के पास पहुंचता है, और याद का उल्टा होता है दया। जो ज्योतिष हो या तंत्र हो, मनुष्य समस्या से ही हम लोग के पास पहुंचता है। जैसे हम गर्भ में पहुंचते हैं तो समस्या आने लगता है, उस समस्या के निदान करने के लिए हम लोग के पास पहुंचता है। हम त्यागी हैं, घर भी छोड़ दिए, एक आश्रम मेरा पटना बिहार, और हमारे गुरु जी परम पद पहुंच गए। वहां भी मयंग में मेरा आश्रम हमारे नाम से करके गए। बहुत से साधक कहते हैं कि मयंग के हैं। एक आयोजन में भी लोग जयपुर में कि हम मयंग के साधक हैं, वही हमारा आश्रम है। उनका कितना चैट हमारे पास आया था कि बाबा हमको दीक्षा दीजिए। तो ऐसे अंधविश्वास तंत्र के प्रति नहीं फैलाए और उसको सहयोग कीजिए, और उसका पाकिट आप मनी खाली नहीं कीजिए। जितने आप उसको सच्चे दिल से उसका निवारण कीजिएगा, आपका कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। भला कीजिएगा तो लाभ मिलेगा। कल विदेश से हमारा नया आश्रम खोलने के लिए 80 लाख रुपया आया, कोई ट्रस्ट में हमारे दान दिया। तो हम कहेंगे कि इंडिया के इतने भी लोग नहीं हैं कि बहुत से शिकायत आता है आपने हमारे ऊपर विश्वास। ज्योतिष लोग का, तांत्रिक लोग का निःशुल्क कीजिए। कहीं मीडिया में नहीं है, न यूट्यूब पर है। रतन वाले के पास भी 10 अप्रैल को एक कार्यक्रम हुआ था कि ज्योतिष का बच्चा दूसरे बलात्कार केस में फंस गया था। हम नहीं सहयोग करते हैं, लड़की के साथ छिड़खानी किया था। वो ज्योतिष को हम बोले तुम खुद निदान करो। आप दूसरे को बताते हो, अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं देखा कि राहु का प्रकोप होगा तब नहीं ऐसा कर्म नहीं गया। बोला कि कुछ निदान कीजिए। तो हम लोग के तंत्र के पास ज्योतिष और तंत्र एक दूसरे के पूरक है। ज्योतिष आपको एक हफ्ता का टाइम मिलेगा, हम लोग 24 से 36 घंटा के अंदर निवारण करते हैं निःशुल्क। और उस जो यंत्र को लिख कर दिए ज्योतिष, और उधर से उसका लड़का भरू हो गया। तंत्र में ऐसा शक्ति है, ज्योतिष में भी है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और आपस में अगर मिलकर हम लोग, अगर शक्ति है, दैविक शक्ति मिला हो तंत्र से या ज्योतिष से, आपको ज्ञान से, तो हम लोग भला करें। अर्थ के पीछे बहुत से जो है कहते हैं कि उस ज्योतिष के पास गए, इतना ले लिया, शादी करा दिया, तलाक हो गया। हम ये नहीं कहते हैं कि और ज्योतिष आपका गन्ना बैठा कर शादी करा दिया, उसका कोई दोष नहीं है। लड़की के माँ का तो नहीं देखा, लड़की के माँ उसका कान भर के अलग कर दी, उसमें ज्योतिष का दोष नहीं है। उसका पूरे फैमिली का हम लोग कुंडली नहीं देखे कि लड़की का कैसा फैमिली है। और आपस में जितने ज्योतिष हो या तांत्रिक हो मिल कर रहे, कैंची का एक अगर सब एक दूसरे से ज्ञानी है,
लेकिन कैंची की तरह काट कर अलग न हो, सिलाई मशीन का काम करे। जैसे हमारे मिता बहन एक सिलाई मशीन का काम किया, देश के हर कोने से हर विद्वान को एक मंच पर इकट्ठा किया। समाज में जो अगर कैंची का काम करेगा उसका ज्यादा दिन लाइफ में ज्योतिष हो या तांत्रिक, और एक बार आप ज्योतिष हो या तांत्रिक हो, उसको एक बार काट दीजिएगा, दूसरा कोई शिष्य को आपके पास नहीं दे सकता है। अगर वही सिलाई मशीन का कार्य करते हैं, अगर बढ़िया से उसका उपकार करते हैं, समस्या का निदान करते हैं, अपने आप आपके पास 10 लोग को भेजेगा। एक इंदौर का लड़का गया था, मात्र 2 घंटे सोते हैं, 150 पर डे लोग को हम निःशुल्क सेवा देते हैं और सबका निदान होता है। जहां स्वार्थ का भावना कोई नहीं है, ज्योतिष हो आपको मिलेगा, आपके अंदर भी दैविक शक्ति है, कहीं न कहीं से आपके पास अनुदान आ जाएगा। लेकिन वो लाचार है, उसको प्रताड़ित करके आप लोग गुस्सा नहीं होने, जितने तांत्रिक हो व्यक्ति, हम लोग त्याग की भावना रख के उसको सेवा करें। और वहां त्याग की भावना से उसको परोपकार करेंगे, अपने आप देने वाला और है कोई। द्रौपदी के 5 पति थे ना, उसको कोई रक्षा किया, सच्चा दिल से याद किया माधव को, और याद का उल्टा हुआ दवा, उसका इज्जत बचा दिया। आप केवल त्याग की भावना से कीजिए, निश्चित ही कहीं कहीं से आएगा। और आपके पास शक्ति है कि आप जो दूसरे को देंगे, अपने आप अर्थ आपके पास आ जाएगा। हम ये कहेंगे समय बहुत कम है। जय माता दी।